नमस्कार, विचार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। अमित शाह 2 दिन के लिए बिहार आए थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह अपनी पार्टी बीजेपी और साथ के दलों के साथ बड़े नेताओं के साथ उन्होंने आज बंद कमरे में मुलाकात की है। चुनाव जीतने का प्लान बनाया है और किसको कितनी सीटें मिलेगी ऐसे बंद लिफाफे में कागज़ को थमाई गई है और जोश भर दिया गया है पूरे तरीके से। ये दौरा चुनाव से ठीक पहले हुआ, जो दिखाता है कि बीजेपी और एनडीए ने पूरी तैयारी कर रखी है इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। पटना में नीतीश कुमार के घर पर सभी नेताओं ने खास मीटिंग की और इस मीटिंग में नेताओं ने पुराने गिले शिकवे सीट के बंटवारे को लेकर अपनी सारी जो लड़ाइयाँ थी उसको ख़त्म किया है। फैसला ये हुआ कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और इसका हिसाब बंद लिफाफों में दिया गया है। इसलिए किया गया ताकि आगे चल के किसी की तरफ से ऐसी कोई बयानबाजी ना आए कि हम अकेले लड़ जाएंगे, मुझे इतनी सीटें चाहिए, मुझे इतनी सीटें दो। अमित शाह ने रोहतास और बेगूसराय में बड़ी बड़ी सभाएं की हैं। ये जगह खास थी क्योंकि यहाँ से वे ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचाना चाहते थे, जो उन्होंने पहुँचा दी। उनके भाषण का सबसे बड़ा मुद्दा था कि बिहार में फिर से विपक्ष का जंगल राज नहीं आने देना है आपको। उन्होंने देश और कानून व्यवस्था की बातें भी की। उनका ये तरीका विपक्ष के महंगाई और बेरोजगारी वाले मुद्दों को जवाब देने के लिए था। कुल मिलाकर ये चुनाव 2 अलग अलग कहानियों की लड़ाई बनता दिख रहा है, जहां एनडीए वाले लोगों को डबल इंजन सरकार यानी केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी की सरकार और पुराने जंगल राज के डर से जीतना चाहते हैं। वहीं जो विपक्ष है, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, वो बेरोजगारी, गरीबी, वोट चोरी जैसे लोगों के असली मुद्दे पर बात करके जीतना चाहते हैं। अब देखना ये है कि बिहार की जनता किस पर भरोसा करती है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर एक बहुत ज़रूरी मीटिंग बुलाई आज। इसमें एनडीए के सभी बड़े नेता शामिल हुए, जैसे जदयू से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम से और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुखिया। ये बैठक दिल्ली में पहले हुई बातचीत का अलग हिस्सा थी, जो दिखाती है कि इन दलों के बीच सब कुछ अच्छे से तय किया जा रहा है। नीतीश कुमार गए दिल्ली, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। अब अमित शाह जब पटना पहुंचे, बिहार पहुंचे, तो उन्होंने एनडीए के सभी घटक दलों से मुलाकात की। इस मीटिंग का नीतीश कुमार के घर पर होना बहुत बड़ा संकेत देता है। करीब 2 साल पहले अमित शाह ने खुद कहा था कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं, लेकिन अब अमित शाह खुद उनके घर पर मीटिंग करने पहुंच गए हैं। ये बताता है कि बीजेपी जानती है कि बिहार में अगर जीतना है तो नीतीश कुमार का साथ बहुत ज़रूरी है। इस मीटिंग में ये भी साबित हुआ कि नीतीश कुमार गठबंधन में कितने खास हैं। एनडीए की जो गठबंधन है उसमें जदयू और नीतीश कुमार का रोल कितना बड़ा है। ये मीटिंग एक तरह से समझौता है। बीजेपी को नीतीश का साथ किसी भी हाल में चाहिए और नीतीश को चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की ताकत और बड़े नेताओं की ज़रूरत है। ये सब इसलिए किया गया ताकि पुराने झगड़ों को भुलाकर सब एक होकर के सामने आए। ये बड़ा प्लान्ड मीटिंग था भाई, बंद कमरे में ये मीटिंग बहुत प्लान्ड मीटिंग हुई है। मीटिंग में एनडीए के सभी दलों ने, जिसमें जदयू, बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम, आरएलएम, ये सब शामिल थे। अमित शाह को बंद लिफाफे में उन सीटों की लिस्ट दी गई जहां से वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये इसलिए किया गया ताकि बीजेपी ये देख सके कि कौन सी सीट पर किस पार्टी की क्या स्थिति है और फिर आखिरी फैसला बीजेपी एनडीए के तौर पर लिया जा सके, सीनियर नेता आखिरी फैसला ले सके। बंद लिफाफे वाली ये बात सबके लिए खास है और सबसे खास है। इस तरीके का इस्तेमाल झगड़ों को लोगों की नज़रों से दूर रखने के लिए किया जाता है। इससे हर पार्टी अपनी मांग बता सकती है बिना हंगामा किए, जिसका फ़ायदा विपक्ष उठा सकता था। ये दिखाता है कि एनडीए के नेताओं को पता है कि उनके अपने लोगों के बीच मनमुटाव हैं और वे इसे छुपाना चाहते हैं। सभी जो दल हैं, सबको कहा गया कि आप बंद लिफाफों में अपने सीट बता दीजिए कि आपको कितनी सीटें चाहिए, कौन सी सीटें चाहिए। और ये महागठबंधन के दावे से बिल्कुल अलग है कि उनके बीच सब कुछ ठीक है। जमुई में हाल ही में एनडीए के 2 नेताओं के समर्थकों के बीच हुई लड़ाई इस बात का सबूत है कि अंदरूनी झगड़े अब भी एनडीए के अंदर हैं। ये बंद लिफाफे वाला तरीका सिर्फ ऊपर से झगड़ा रोकने की कोशिश है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता अभी भी सीटों के लिए लड़ रहे हैं। सीटों की बात के अलावा मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि
कि डबल इंजन की सरकार यानी केंद्र और राज्य में ही एक ही पार्टी ने क्या क्या अच्छे काम किए। उन्होंने अच्छे काम गिनवाए, अपने मीटिंग में ये बात हुई, ये चर्चा हुई। ये लोगों को कैसे बताया जाए कि हमने कौन से अच्छे काम किए, और विपक्ष जो बात कह रहा है उसका जवाब कैसे दिया जाए। शाह ने अपने पार्टी के नेताओं को पहले ही कह दिया था कि जीत के लिए बाकी दलों के साथ मिलकर और तालमेल से काम करना बहुत ज़रूरी है। एनडीए के अंदर भी मनमुटाव दिख रहा था सीट शेयरिंग को लेके। ये दौरा अचानक तो नहीं हुआ, ये बहुत सोच समझकर बनाया गया एक प्लान था। रोहतास और बेगूसराय को खास तरह से चुना गया। रोहतास पटना के पास है जहां बीजेपी को टक्कर मिलती है। बेगूसराय एक ऐसी जगह है जहां लोगों को एकजुट करना बड़ा मुश्किल होता है। पूरे बिहार को 5 हिस्से में बांटकर मीटिंग करना दिखाता है कि बीजेपी के बड़े नेता बहुत बारीकी से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी कर रहे हैं। इस प्लान के तहत प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे बड़े नेता भी बिहार के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी सिर्फ नीतीश कुमार के भरोसे नहीं बैठी है, वे खुद भी अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं और लोगों के बीच अपनी पैठ बना रहे हैं। फिलहाल विचार लाइव में आप सुन रहे थे विकास को, और विचार में अपने विचार डालना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन है नीचे, आप इस पे क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।